सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर जिसमें हमने मोड 2 और मोड 3 करना है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें मोड 2 का हमने सिर्फ ऑन टाइम किया था, मोड 2 ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जैसे कि हम इसका सर्किट जानते हैं, 2 वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो सेंटर टैप्ड होती है, जो कि सोर्स और थायरिस्टर 1 के साथ कनेक्टेड होती है। थायरिस्टर 1 प्राइमरी के अपर वाइंडिंग के अपर पार्ट से कनेक्टेड होता है। बीच में यहाँ पे एक थायरिस्टर 2 कनेक्टेड होता है, जो कि लोअर वाइंडिंग के लोअर पार्ट से कनेक्टेड होता है। बीच में कैपेसिटर जो कि कम्यूटेशन कैपेसिटर होता है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो 2Vs के इक्वल होती है। ये हम कर चुके हैं, और इसकी डिस्कशन भी आउटपुट जो होगी वो आउटपुट वोल्टेज हमें सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलेगी। रजिस्टर पे हमारा आउटपुट करंट फ्लो होगा, जिसके अगर रजिस्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो ये तो है हमारा सर्किट डायग्राम जो कि हम कर चुके हैं। हम इसकी वर्किंग देखते हैं आगे। हमने आज करना है मोड 2 का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि मोड 2 जो हम ऑन कंडीशन कर चुके थे और थोड़ा सा लेफ्ट था, यानी कि t प्लस, जब t इज इक्वल टू 0 प्लस हो उस टाइम में क्या होता है। देखिए ये जो डायरेक्शन ये हम कर चुके हैं, यानी कि जब मोड 2 में हमने स्टार्ट किया था तो क्या किया था, सोर्स से करंट फ्लो हो रहा था थायरिस्टर 2 से ये टर्न करके सोर्स की तरफ जाता है। एक और करंट फ्लो होता है जो कि कैपेसिटर करंट होता है, जो कि इस तरह से फ्लो करता है। ये हम कर चुके हैं। और आउटपुट करंट माइनस IC के इक्वल होता है, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है ये कैपेसिटर से पॉजिटिव डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, इसलिए इसे माइनस IC से डिनोट किया जाता है, जो आउटपुट करंट होता है। अब इसका हम इसी चीज का हम आगे करेंगे। इसमें क्या था, अब हम करेंगे कि जब t बड़ा होता है T1 से और T/2 बड़ा होता है T से, इस टाइम पे क्या होगा कि जो कैपेसिटर से जो करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ से कैपेसिटर से जो करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता, और इस टाइम पे कैपेसिटर की अपर प्लेट नेगेटिव हो जाती है और लोअर प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, जैसे पहले थी उसकी ऑपोजिट हो जाती है। लेकिन सिर्फ कैपेसिटर का करंट फ्लो होना बंद होता है, लेकिन जो हमारा सोर्स से करंट फ्लो हो रहा था वो रेगुलरली एज इट इज फ्लो होता है। कैसे, सोर्स से इंडक्टर से जाएगा ये आउटपुट करंट थायरिस्टर 2 की तरफ, थायरिस्टर 2 से हमारी लोअर वाइंडिंग की तरफ, लोअर वाइंडिंग से जो सेंटर टैप्ड है यहाँ से टर्न करके जाएगा फिर सोर्स की तरफ। ये करंट ऐसे ही फ्लो होता है, सिर्फ कैपेसिटर का करंट बंद हो जाता है फ्लो होना। ये है हमारे मोड 2 का नेक्स्ट पार्ट। और आउटपुट पे जो इस टाइम पे करंट फ्लो होगा, इस टाइम पे कैपेसिटर की जो पोलैरिटीज है वो भी चेंज हो जाती हैं, और इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाती है, अपर नेगेटिव हो जाता है, लोअर पॉजिटिव हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। देखिए ये जो वेवफॉर्म्स हैं, यहाँ से हमारा मोड 2 स्टार्ट हो गया था, ये कम्यूटेशन टाइम था, ये हमारा मोड 1 था, और यहाँ से t इज इक्वल टू 0 से हमारा मोड 2 स्टार्ट हो गया था। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज होती है, जो कि यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पे आके कैपेसिटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जो कि हमने किया है। ये कैपेसिटर करंट अब क्या होगा, बंद हो जाएगा, और उसकी जो प्लेट्स की पोलैरिटी है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो स्टेबल हो जाती है, और ये जो वोल्टेज होगी -2Vs के इक्वल होगी। जितनी ये अपर होगी उतनी ही डाउन में होगी। -2Vs के पॉइंट पे आके ये स्टेबल हो जाएगी। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो जितनी, यानी कि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके स्टेबल, क्योंकि थायरिस्टर 1 इस टाइम पे कंडक्ट नहीं कर रहा, उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए जो वोल्टेज होगी वो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी, और ये जो वोल्टेज होगी ये 2Vs के इक्वल होगी। सारी वोल्टेज थायरिस्टर 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी, और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए थायरिस्टर 1 का जो करंट होता है
वो 0 होता है। थायरिस्टर 1 के क्रॉस इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, सारी वोल्टेज ड्रॉप होती है जो कि 2Vs के इक्वल होती है। अब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी -Vs के इक्वल, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो -Vs के इक्वल होती है, जो कि नेगेटिव में होगी। अब इसी में हम देखते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। कैपेसिटर करंट क्या होगा इस टाइम, कैपेसिटर से अब इस पॉइंट पे आके कैपेसिटर करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे कि हमने कहा था कि कैपेसिटर करंट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, तो कैपेसिटर करंट इस टाइम पे क्या हो जाएगा, 0। कैपेसिटर से इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और थायरिस्टर 2 के क्रॉस करंट इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो थायरिस्टर 2 के क्रॉस करंट फ्लो होगा, और ये करंट जो फ्लो होगा ये आउटपुट करंट के इक्वल होगा। ये है हमारा मोड 2, यानी कि जब गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये सारा हमारा मोड 2 शो करता है। और ये जो टाइम पीरियड है t=0 से, यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 2 ऑन कंडीशन में रहता है और थायरिस्टर 1 इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में होता है। अब ये तो था हमारा मोड 2 जो हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट मोड, इस टॉपिक का थर्ड मोड, जो कि है मोड 3। मोड 3 में क्या होगा कि जो हमारे सोर्स है यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो थायरिस्टर 1 के क्रॉस होगा। इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 1 ऑन कंडीशन में आएगा, और जो हमारा सोर्स से जो करंट फ्लो होगा वो वैसे फ्लो होगा जैसे मोड 1 में हो रहा था, लेकिन कुछ डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा वो हम अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वो जो फर्स्ट वाला टॉपिक जो हमने मोड 1 में किया था, एक करंट हमारा वैसे ही फ्लो होगा। देखते हैं कैसे। जब t = t/2 के इक्वल होगा, यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। ये करंट जाएगा इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से ये करंट क्या होगा, थायरिस्टर 1 को कंडक्ट करेगा, और ये करंट आउटपुट करंट होगा जो कि इंडक्टर से जाएगा, और थायरिस्टर 1 से ये करंट जाएगा प्राइमरी की अपर वाइंडिंग पे, यानी कि ये वाली जो वाइंडिंग है यहाँ पे। अब थायरिस्टर 1 से जो करंट फ्लो होगा उसको IT1 से डिनोट करते हैं, और ये करंट कैसे फ्लो होगा, देखिए इस तरह से, सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 1 से इंडक्टर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी अपर वाइंडिंग से फ्लो होके जाएगा, अगेन वापस से ये सोर्स की तरफ टर्न करेगा, यहाँ से फ्लो होकर जाएगा अगेन सोर्स की तरफ। इस तरह से ये करंट फ्लो होगा। देखिए, ये जो करंट है वैसे ही फ्लो हो रहा है जैसे मोड 1 में फ्लो हो रहा था, लेकिन मोड 3 में चेंजमेंट क्या आई, अब कैपेसिटर से भी करंट फ्लो होगा। कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से होगा। देखिए, अब कैपेसिटर से इस पॉइंट लोअर प्लेट पॉजिटिव होगी, अपर नेगेटिव होगी, ये करंट इस तरह से फ्लो होगा, यानी कि कैपेसिटर से लोअर प्राइमरी वाइंडिंग, देन अपर, और देन अगेन कैपेसिटर, इस लूप में करंट फ्लो होगा। अब ये जो करंट होगा ये होगा कैपेसिटर करंट। जैसे हमारा जो मोड 2 था, अगर आपको याद हो तो पहले कैपेसिटर करंट हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा था। अब कैपेसिटर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, कैपेसिटर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, और लोअर प्लेट पॉजिटिव है, अपर प्लेट नेगेटिव है। अब इसकी वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब थायरिस्टर 1 ऑन कंडीशन में रहेगा और थायरिस्टर 2 ऑफ कंडीशन में रहेगा। जैसे ही थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी वेव फॉर्म्स बनेंगे वो इन वेव फॉर्म्स की ऑपोजिट होंगी। अब हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि थायरिस्टर 1 अब ऑन होगा और थायरिस्टर 2 ऑफ कंडीशन में होगा, तो अब कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वो क्या होगी, कैपेसिटर वोल्टेज जो कि -2Vs थी यहाँ पे, वो अब
इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी और इंक्रीज करके अपनी पहले वाली पोजीशन पे चली जाएगी, यानी 2vs तक चली जाएगी। और यहाँ पे ये जो टाइम है ये होगा कम्यूटेशन टाइम थायरिस्टर 2 का, यानी यहाँ पे थायरिस्टर 2 कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा और थायरिस्टर 1 ऑन कंडीशन में आएगा। अब यहाँ पे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी 0 होगी, क्योंकि थायरिस्टर 1 अब कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया है तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आउटपुट करंट के इक्वल होगा, कि थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो अगेन यहाँ से इंक्रीज करके सोर्स वोल्टेज के इक्वल जाएगी, पॉजिटिव Vs के इक्वल चली जाएगी। अब ये तो था जिस टाइम में हमारा थायरिस्टर जो 1 है वो ऑन हुआ, थायरिस्टर 2 है वो ऑफ हुआ, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ये हमारा मोड 3 कंप्लीट नहीं है। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद हमारा वही वाला स्टेप वापस से आएगा जो हमने मोड 2 में हुआ था। इस पॉइंट पे क्या होगा, कैपेसिटर करंट क्या होगा, बंद हो जाएगा, कैपेसिटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और सिर्फ सोर्स करंट फ्लो होगा। यानी कि जैसा हमारा इस पॉइंट पे आके हुआ था t = 1 पे आके, सेम वही कंडीशन आ जाएगी लेकिन ऑपोजिट में आएगी। अब यहाँ पे हमारा कैपेसिटर करंट बंद हो गया, सिर्फ सोर्स से करंट जा रहा है, तो हमारा जो इस टाइम पे कैपेसिटर वोल्टेज होगी वो 2vs के इक्वल होगी और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी, क्योंकि थायरिस्टर 1 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। जब कंडक्ट करेगा सिर्फ करंट फ्लो करेगा लेकिन कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी। लेकिन करंट फ्लो करेगा, इसलिए जो करंट फ्लो करेगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, जो कि +Vs होगी। ये है हमारा जिस टाइम में हमारा थायरिस्टर 1 ऑन कंडीशन में है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो हमने पहले किया था, गेट पे ट्रिगर नहीं थी, थायरिस्टर 1 ऑन था। मैंने कहा था कि थायरिस्टर 1 ऑन ही है, वो इस ड्यूरेशन में था, ये ड्यूरेशन चल रही थी, यानी ये ड्यूरेशन आ गई है यहाँ पे मोड 3 के 3 में। अब इस टाइम पे थायरिस्टर 1 की जो ऑन कंडीशन होगी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगी। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, T2 अगेन ऑन कंडीशन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ये तो हम कर चुके हैं, अब हम कैपेसिटर करंट देख रहे हैं। तो कैपेसिटर करंट पॉजिटिव से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा इस तरह से, और यहाँ पे आके कैपेसिटर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे कैपेसिटर करंट 0 हो जाएगा, सिर्फ सोर्स से जो करंट फ्लो होगा वो वाला करंट फ्लो होगा। तो इस टाइम पे जो कैपेसिटर करंट होगा ये वाला आउटपुट करंट के इक्वल होगा, जहाँ से वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और इस टाइम पे थायरिस्टर 2 के क्रॉस कोई करंट नहीं होगा, फ्लो होगा, इसलिए थायरिस्टर 2 करंट 0 रहेगा। और इस पॉइंट के बाद क्या होगा, कैपेसिटर करंट 0 हो जाएगा और थायरिस्टर 1 के क्रॉस करंट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा मोड 3 कंप्लीट होता है, ये हमारा मोड 3 ऑपरेशन शो करता है। अब इस पॉइंट के बाद मोड 3 के बाद थायरिस्टर 2 ऑन हो जाएगा। अब कौन सी वेव फॉर्म्स आएंगी, ये हम जानते हैं कि जो हमारी मोड 2 में आई थी। अगेन ये वाला मोड 3 थायरिस्टर 2 ऑन हो जाएगा, तो अगेन हमारा ये वाली वेव फॉर्म्स आ जाएंगी, फिर अगेन ये वाली, फिर इस तरह से ही रिपीट होता रहता है। और यह है हमारा सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।